जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। हमारे जीवन में जब रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ बेमानी हो जाती है। रिश्ते जब दर्द देते हैं तो जीने की चाह खत्म हो जाती है। रिश्तों में जब कड़वाहट आती है तो जीवन से सारी खुशियाँ कहीं भाग जाती हैं। रिश्ते हमें मजबूती देते हैं। रिश्ते हमारी ऊर्जा हैं। रिश्तों से हमें जीवन मिलता है। रिश्तों में प्रेम मिलता है, अपनापन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितना जीने के लिए सांसें और जितना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें। रिश्तों में जब खटास आए, रिश्तों में जब परेशानियां आए, रिश्तों में जब अपने पराये हो जाएं, तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे जीवन में वापस से खुशियां दौड़ कर चली आएं? चलिए बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपके साथ कुछ नया कुछ अलग लेकर नित्य आ जाती हूँ। अगर हम बात करें रिश्तों की, और ख़ास करके देखिए यहाँ पर कुछ आदमी मुझसे नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ ना, मैं फीमेल्स की बात करती हूँ और मैं उन्हीं के पक्ष में बोलती हूँ और मैं उन्हीं देवियों की ज़िंदगियों को संवारने की बात करती हूँ। तो देखिए, रिश्तों का एहसास फीमेल्स को थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं। रिश्तों में वो ज़्यादा जीना चाहती हैं। रिश्तों को हमेशा साथ लेकर चलना चाहती हैं। इसीलिए मैं उनकी उस पीड़ा को समझते हुए उनके लिए हमेशा ऐसा ही कुछ लेकर आ जाती हूँ। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में चल रही है दिक्कत, तो आपको ये कार्य ज़रूर कर लेना है। सबसे पहले तो हम उन 3 देवियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके पूजन करने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। अगर आप पारिवारिक हैं, सुहागन हैं, अगर आप अपने परिवार का हित चाहती हैं, तो आप नित्य नियम से ये 3 देवियों का पूजन ज़रूर करा करिए। जिसमें पहली है माँ गौरा, यानी कि माँ पार्वती। माँ गौरा का पूजन हमारे जीवन को सुख देता है, हमारे को सौभाग्य देता है, हमारे जीवन के अंदर हमें प्रगति देता है, हमारे घर को चलाने के लिए हमें शक्ति देता है, हमारे मन को स्थिर करता है। इसीलिए माँ गौरा का पूजन हमें नित्य नियम से करना चाहिए। अगर आपके घर में कलेश बहुत रहते हैं, पति पत्नी की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आप कहती हैं पूरब और वो कहते हैं पश्चिम, दोनों की बात एक सी नहीं होती है, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक गौरी शंकर रुद्राक्ष लेना है। एक लाल रंग के कपड़े के ऊपर इस रुद्राक्ष को स्थापित कर देना है। किसी भी सोमवार से आप ये क्रिया चालू करेंगे। आपको नित्य 11 दिन तक ये कार्य करना है और रोज जाना। आपको इस गौरी शंकर रुद्राक्ष को सर्वप्रथम दूध से, कच्चे दूध से स्नान कराना है। उसके बाद में आप थोड़ा सा कुमकुम लेंगे, जिसे हम सिंदूर कहते हैं, पानी मिलाएंगे और उससे स्नान कराना है। फिर आपको थोड़े से हल्दी के पानी से स्नान कराना है और उसके बाद आपको स्वच्छ पानी से उसे साफ करके वापस से लाल कपड़े पर स्थापित कर देना है। रोली टीका लगाना है, चावल डालने हैं और आपको वहीं बैठकर माँ गौरा का स्मरण करना है। माँ से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मेरे पति जिन बातों से मुझसे परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, मुझसे जिस बात से उनकी हमेशा लड़ाई झगड़े या नोक झोंक होती रहती है, वो सब समाप्त हो जाए। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, हमेशा साथ रहें और एक दूसरे की तरक्की वृद्धि में एक दूसरे का सहयोग करते रहें। 11 दिन आपको लगातार ये पूजन करना है और 11वें दिन आपको भोग प्रसादी लगाकर वो भोग
वो प्रसादी आपको 5 सुहागनों को खिलानी है और उसके बाद इस रुद्राक्ष को आपको अपने गले में धारण कर लेना है। गौरी शंकर रुद्राक्ष में बहुत अलग अलग तरह की चीजें आती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, 11 मुखी आता है, 13 मुखी आता है, 14 मुखी आता है। आप जो ले पाए, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो ओरिजिनल हो और वो बिल्कुल भी डुप्लीकेट ना हो, लकड़ी का बना ना हो, रुद्राक्ष होना चाहिए। आप पूजा करके देखिए, विधि विधान से करिए और फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आता है। दूसरा उपाय, अब आपको क्या करना है, आपको सोमवार के दिन माँ गौरी के मंदिर जाना है। जहां पर शिव परिवार होते हैं वहां पर शिव जी के साथ माँ पार्वती भी होती हैं। आपको सोमवार के दिन माँ पार्वती के ऊपर 5 इलायची, 5 लौंग और 5 हरी चूड़ियां भेंट करके आनी है। ये काम आपको 3 सोमवार करना है और माँ के आशीर्वाद से आपके घर की जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जब हम बात करते हैं घर में अशांति की, तो कहीं ना कहीं जब हमारा मन अस्थिर होता है, हमारी परिस्थितियां अस्थिर होती हैं, जब हमारे जीवन में तकलीफें होती हैं, कभी फाइनेंस को लेके, कभी नौकरी को लेके, कभी बाहर वालों को लेके, कभी घर के सदस्यों को लेके, तभी हम पति पत्नी के बीच या हमारे रिश्तों में तभी दिक्कतें और परेशानियां चालू हो जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। 2 सरल उपाय जिससे आपके घर में सुख, वैभव, कीर्ति, समृद्धि, संपत्ति और शांति आएगी, जिसके करने मात्र से आप दोनों पति पत्नी के जीवन में प्रेम उमड़ कर आएगा। करना क्या है आपको, शुक्रवार को सुबह आपको लाल रंग की साड़ी या लाल रंग का कपड़ा पहन लेना है। उसके बाद आपको एक लाल आसन पे बैठना है, एक दिया प्रज्वलित करना है और वहां पर बैठकर आपको माँ लक्ष्मी को स्मरण करना है। उन्हें स्मरण करके आप कहेंगी कि हे माँ विष्णु प्रिया, माँ लक्ष्मी, मेरे घर में जो भी दिक्कत है, बरकत की दिक्कत है तो बरकत की बोलिए, कलेश की है तो कलेश बोलिए, जो भी दिक्कत है इस दिक्कत को आप समाप्त करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। शाम को ठीक 5 बजे आपको थोड़ी सी खीर बनानी है और उस खीर के अंदर आपको केसर ज़रूर डालनी है, इलायची ज़रूर डालनी है और थोड़ी सी मिश्री ज़रूर मिला देनी है। इस खीर का भोग आप माँ लक्ष्मी को लगाएंगी और उसके बाद ये खीर आप दोनों पति पत्नी ज़रूर खाएंगे। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें भी भोग ज़रूर दीजिएगा, उन्हें भी प्रसाद ज़रूर खिलाइएगा, बच्चे हैं उन्हें भी ज़रूर खिलाइएगा, लेकिन आप दोनों पति पत्नी ज़रूर खाएंगे। लेकिन एक शर्त है इसमें मेरी छोटी सी, जिस पात्र में आप खाएंगे वो मिट्टी का होना चाहिए और एक ही पात्र में आप दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर खाएंगे। दूसरा महा उपाय जो आपको शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को स्मरण करके कर लेना है, आपको आप दोनों की एक फोटो ले लेनी है। हर पति पत्नी की एक जॉइंट फोटो होती है। आपको एक तस्वीर ले लेनी है। उस तस्वीर के पीछे आपको एक नंबर लिख देना है। नंबर क्या लिखेंगे, 1212। और उस तस्वीर को आपको अपने बेडरूम में रखना है। उस तस्वीर के पास आपको थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क देना है। अपने घर के मंदिर में शाम के समय आपको दिया प्रज्वलित करना है, माँ को स्मरण करना है और कहना है माँ मेरे जीवन में ये कष्ट है, इसे दूर करें। और माँ के किसी भी मंत्र का एक माला जाप करना है। 7 शुक्रवार ये नियम से करके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। जो माँ हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमें जब हम कोई भी लड़की जब ब्याह के आती है ना तो कहा जाता है अरे वाह सीता सी बहू आई है, सिया रूप है इसका, इसके अंदर साक्षात माँ सीता के दर्शन हो रहे हैं। आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में जब भी कलह हो, जब भी दुख आए, जब भी पीड़ा आए, आपको ये काम ज़रूर कर लेना है। क्या करना है आपको,
कुछ घरों के अंदर कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि पति पत्नी एक साथ अच्छे से रहें, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। वो दूसरों की ही जिंदगी को देख देख के जलते और कुढ़ते रहते हैं। इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी क्यों है? ये दोनों कदम से कदम मिलाकर क्यों चलते हैं? इसका पति कम कमाता है फिर भी ये उससे इतना प्यार क्यों करती है? इसके पास सब कुछ है फिर भी ये अपने पति के साथ ही क्यों रहती है? ये क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? इसके मायके वाले इसको इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? सब इसकी वाहवाही क्यों करते हैं? बहुत सारे कारण है किसी से जलन करने का, बस एक कारण कर दे दीजिए, किसी से प्यार करने का। लोग लोगों की बुराई बहुत जल्दी करने लगते हैं भाई, लेकिन आप उनकी अच्छाई कितनी देखते हैं ये तो बताइए। बुराइयों से तो भरा हर इंसान है, लेकिन उसमें कुछ तो अच्छाइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी देखा करिए। तो जब आपके जीवन में इस तरह की दिक्कत आए कि लोग आपकी गृहस्थी में आग लगाएं, आपके जीवन में बेवजह तनाव बढ़ाएं, आपके घर के लोगों को आपके खिलाफ करने की कोशिश करें, आपके परिवार वालों को आपके खिलाफ करने लगे, तब आपको ये उपाय जरूर कर लेना है। आपको शनिवार के दिन राम जी के मंदिर में जाना है, सीता राम जी के मंदिर में जाना है और वहां पर जाकर आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। वहीं बैठकर आपको माँ सीता को प्रणाम करके उनसे अपने मन की बात कह देनी है और आपको उसी दिन किसी सुहागन स्त्री को अपने हाथ से कुछ मीठा जरूर खिला देना है। करके देखिए, छोटा सा सरल सा उपाय, जीवन में परिवर्तन जरूर आएंगे तो आप हमें जरूर बताएंगे और मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ भी जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम फिर आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।